वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन ऑडिट, यानी कि ऑडिट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ऐसे प्रिंसिपल जो हमें ये बताते हैं कि ऑडिटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से ऑडिटिंग करके हम एक तरीके से प्रॉपर एज ए ऑडिटर के रूप में अपना काम कर सकते हैं और प्रॉपर ऑडिटिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ऑडिट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑडिट एविडेंस। जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो बेसिकली एक एविडेंस की ज़रूरत होती है। एविडेंस यानी कि कुछ ना कुछ एक ऐसा मैटर हमारे पास होना चाहिए जो ये प्रूफ कर सके कि हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा जो ओपिनियन है, वो एक कंक्लूसिव वे में यानी कि सही वे में है। अगर ये चीज़ हमारे रहती है तो इसका मतलब है कि हमने प्रोसीजर जो है एज ए ऑडिटर सफिशिएंट तरीके से करा है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपना ओपिनियन दिया है। ऑडिट एविडेंस में बात करी जाती है। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी ऑडिटर है उसने सफिशिएंट मैनर में यानी कि प्रॉपर वे में ऑडिट करा है और जितने भी ऑडिटिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करा है और सारे एविडेंस लिए जो ऑडिट करने के लिए ज़रूरी माने गए हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर यानी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करा है। तो एविडेंस ज़रूरी है होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही साथ जो भी ऑडिटर है उसको एक एविडेंस क्या करता है, कंक्लूज़न देता है। कंक्लूज़न यानी कि एक ऐसा रिज़ल्ट देता है जिससे वो प्रॉपरली ये बता पाता है कि मैंने जो ऑडिटिंग करी है वो प्रॉपरली सही वे में करी है। कंप्लायंस प्रोसीजर मीन्स, अब यहाँ पे क्या है कंप्लायंस प्रोसीजर जो हमने बात करी कि जो भी टेस्ट डिज़ाइन करा गया है वो इंटरनल कंट्रोल का प्रॉपर यूज़ करा गया है। इंटरनल कंट्रोल मतलब जो भी डिटेल स्टडी है उनकी यहाँ पे बात करी गई है। डिटेल स्टडी को प्रॉपरली डिज़ाइन करा गया है। जितने भी प्रोसीजर्स है, जितने भी रूल्स है, जितने भी बिजनेस ऑपरेशन है, उनको देखकर पूरे साल के अंदर सारी चीज़ों को प्रोसीजर को देखते हुए यहाँ ऑडिटिंग करी है। यानी कि जो भी ऑडिटिंग करी गई है वो प्रॉपर मैनर में है, सही है और एक अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ करी गई है जिसमें परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करा गया है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर उसी के अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्मेंस हुई है पूरे साल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको चेक करा गया है। रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करा गया है, फॉलो करें है उस चीज़ को देखा गया है और एक तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा कोड्स है, जो रिज़ल्ट है, उनको भी मेज़र करा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना चेंजेस आया है। तो ये तीन बातें यहाँ पे बताती है कि ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। जब भी हम ऑडिट करते हैं तो एक एविडेंस के साथ, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ और जो एक मैटर है जिससे हम ओपिनियन दे सके वो हमारे पास होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि इंटीग्रिटी मतलब सारी चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए, सारी चीज़ों के अंदर एक जुड़ाव होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए जो उसने रिजल्ट दिया है। ऑब्जेक्ट को लेके होना चाहिए, इंडिपेंडेंस फ्रीडम के साथ यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी डेटा के साथ साथ ट्रू एंड फेयर रिजल्ट यहाँ पे होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए ऑडिटर, अपनी बातों को लेके एक सही ओपिनियन देने वाला, हॉनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए अपने प्रोफेशनल वर्क में। ये ऑडिटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो भी ऑडिटर है एज ए ऑडिटर उसको अपनी बातों को एक ओपिनियन के तौर पे देने में, एक जजमेंट के तौर पे देने में यहाँ पे नहीं हटना चाहिए। पूरा स्ट्रेट सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को समझाने वाला होना चाहिए। अपने वर्क को लेकर सिंसियर होना चाहिए, अपने वर्क के अंदर ट्रू एंड फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए और किसी के ऊपर बेस्ड नहीं बल्कि अपनी एविडेंस के ऊपर बेस्ड होकर यहाँ पे वर्क करना चाहिए। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑडिटिंग का कि इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और एक खुद की इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। अगर इंफॉर्मेशन देते टाइम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहती है,
तो उसकी इंफॉर्मेशन या उसके ओपिनियन पे किसी का ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए ही शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज वर्क। जो भी उसका वर्क है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, जिससे थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आ सके। He should not disclose any information to a third party without specific permission of a client or legal or professional duty to disclose। हमेशा ऑडिटर को बात ध्यान रखनी है कि किसी थर्ड पार्टी को, अदर पर्सन, अदर इंस्टीट्यूशन को जब तक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए जब तक इन स्पेसिफिक परमिशन नहीं मिलती। जैसे ही परमिशन मिलेगी किसी क्लाइंट की, लीगल प्रोफेशनल बॉडी की, तब उसको अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए टू द थर्ड पार्टी। उसकी जो वर्क परफॉर्म बाय अदर, जो भी ऑडिटेड वर्क देगा, डेलीगेट करेगा अपने असिस्टेंट को, वो एक्सपर्ट होना चाहिए और ऑडिटर होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल दिया जा रहा है उसके द्वारा वो भी एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन दे सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे। तो इस चीज़ का यहाँ पे ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डेलीगेट कर रहा है वर्क को, अपने असिस्टेंट को, अपने ऑडिटर को या अदर एक्सपर्ट को, तो ध्यान में रख के कि उनका ओपिनियन भी सही होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो अपने ओपिनियन पे। बेसिकली स्किल एंड कॉम्पिटेंस की बात करी गई है। ऑडिटर हमेशा एक अच्छे स्किल को लेके, एक अच्छे कॉम्पिटेंस को लेके यहाँ पे काम करना उसको आना चाहिए। जब भी वर्क परफॉर्म करे तो एक प्रोफेशनल मैनर में करे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वे में, एक अपने जो नॉलेज है उसका प्रॉपर यूज़ करे। ऑडिट शुड बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग एडिक्वेट ट्रेनिंग। उसको अच्छी ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिटिंग का, और एक रिज़ल्ट में कॉम्पिटेंस, कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट भी यहाँ पे आता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके रिज़ल्ट में और उसका रिज़ल्ट ऐसा होना चाहिए जो कंक्लूसिव वे में है। तो यहाँ पे ऑडिटर की स्किल जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए। अगर उसको स्किल इंक्रीज़ करनी तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक प्लान होना चाहिए उसके पास। 6 पॉइंट बता रखा, प्लानिंग। ही शुड प्लान इज वर्क, कंडक्ट ऑडिट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। सही मैनर में, टाइमली मैनर में, इफेक्टिव मैनर में क्वालिटी रखने के लिए उसको प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि प्लानिंग क्या होती है, नॉलेज के बेसिस पे होती है, क्लाइंट बिजनेस के। उसको क्लाइंट के बिजनेस को समझना चाहिए, क्लाइंट के बिजनेस पे पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। इससे वो अपनी अकाउंटिंग मैनर में ऑडिटिंग जो है वो प्रॉपर वे में कर पाएगा। जैसे जैसे इन चीज़ों का ये नॉलेज रखेगा, प्लानिंग अच्छी करेगा, तो बेसिकली उसका जो ऑडिट का प्रोसेस है, ऑडिटिंग का प्रोसीजर है, वो प्रॉपर्ली अच्छा होगा। तो ही शुड प्लान हिज वर्क टू कंडक्ट ऑडिट इन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। सही समय में और इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, और प्लान नॉलेज के बेसिस पर होना चाहिए, क्लाइंट के बिजनेस के आधार पर होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करी गई है। ही शुड डॉक्यूमेंट मैटर रिलेटेड टू ऑडिटर। यहाँ पे हमने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सबको मेंटेन रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना गया है कि जब भी ऑडिटिंग करे ऑडिटर, ऑडिट प्रोसीजर करे तो सारे डॉक्यूमेंट को मेंटेन रखे, वर्किंग पेपर्स को मेंटेन रखे, जिससे जब भी ऑडिट कर सके तो सारे जो वर्किंग पेपर्स उसके ऑडिटिंग में काम में आ सके, और एक बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करके, रूल्स एंड रेगुलेशन का यूज़ करके वर्किंग पेपर को चेक करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट को मेंटेन रख के और रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन रख के यहाँ पे उसको ऑडिटिंग करनी चाहिए एज अ ऑडिटर। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल की बात करी गई है। इसमें ये बता रखा है कि इंटरनल कंट्रोल ऐसा होना चाहिए उसका जो सारे अकाउंटिंग सिस्टम को समझ सके, अकाउंटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके पास रिकॉर्ड हो सके। उसका एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी एररनेस नहीं हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करे, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है नहीं हुआ है उसको चेक करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हुए ध्यान देना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है या नहीं हुई है, उन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख के उसको ऑडिटिंग करनी चाहिए एज ए ऑडिटर। उसका अकाउंटिंग सिस्टम आना चाहिए, उसको इंटरनल कंट्रोल जो भी मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि कंपनी ने, फर्म ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग
सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को अडॉप्ट कर रहा है, उसको समझने वाला होना चाहिए कि कैसा सिस्टम है, कैसी अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जिससे उसको अकाउंटिंग करने में, ऑडिटिंग करने में आसानी हो सके। ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बता रखा है कि कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। कंक्लूजन, ओपिनियन, जजमेंट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए अपने ऑडिटिंग का, जो भी रिव्यू है वापस से उसको देखना, और जो ड्रॉ करा गया है कंक्लूजन वो एक एविडेंस के साथ होना चाहिए, जो उसकी परफॉर्मेंस है प्रोसीजर की, उसके आधार पर। तो एविडेंस जब तक नहीं है तब तक यहाँ पे एक तरीके से ऑडिटर के पास कुछ भी नहीं है। ऑडिट एविडेंस होना ज़रूरी है, एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, ओपिनियन होना ज़रूरी है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। द रिपोर्ट शुड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट व्हेन अदर देन क्लियर ओपिनियन इज गिवन, ऑडिट रिपोर्ट शुड रीजन देयर ऑफ। जो भी ओपिनियन दे वो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इलीगल वे में हो। दूसरा, यहाँ पे ओपिनियन जो भी दिया जाए उसके द्वारा वो एक जजमेंट के आधार पे सही होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, और उसका एक रीज़न होना चाहिए। जो भी ओपिनियन दिया है कि इसका रीज़न ऐसा है, इसलिए हमने ऐसा ओपिनियन दिया। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, प्रॉफिट है तो क्यों है, और इसमें क्या एरर है, क्या फ्रॉड है, अगर मिस्टेक है तो उसको कैसे सही करा जाए, अगर उसके अंदर एरर है तो उसको कैसे डिटेक्ट करके प्रिवेंट यानी कि सॉल्व करा जाए। तो एक रिपोर्टिंग का काम भी आना चाहिए उसको, और एक कंक्लूजन वे में भी उसको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ऑडिट, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, कि जो भी बातें हैं उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए, एक एक्सप्रेशन अपना ओपिनियन का होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जो भी गलती उनको सॉल्व करके करने वाला एक जो कंसेंट है वो देना उसको आना चाहिए। ये किस तरीके से अपनी राय दे कि जो गलती हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको सही कर सके। सो बेसिकली हमने बात करी ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स की, 9 प्रिंसिपल हमने बात करी है, जिनमें से फर्स्ट हमने बात करी थी ऑडिट एविडेंस की, सेकंड हमने बात करी थी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस की, कॉन्फिडेंशियलिटी की, वर्क परफॉर्म बाय अदर, स्किल, कॉम्पिटेंस, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, और लास्ट हमने बात करी यहाँ पे ऑडिट, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग की। सो इस वीडियो में हमने बात करी ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन ऑडिट, कि ऑडिट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑडिटिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे और भी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।